सर्दी का मौसम है और आप इतनी माशाल्लाह कसीर तादाद में इस इलाके के हवाले से यहाँ मौजूद हैं। सुनिएगा, कोई मौसम जेड़ा जेड़ा बंदा अल्लाह के शेर में मंदा वो मेरे ना बोलेगा तुझे छुट्टी है। नगर नगर गली गली अली 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 या अली या अली या अली मदद हक है। अब आपने नारा लगाया तो अब सुनिए, आप कहते हैं अब हमारा यकीन है ना कि मौला अपने जिक्र सुनने आते हैं, है ना? खुद मौला अपने नाम का नारा अच्छा ज़िशान भाई कह रहे हैं इसमें एक शेर आप मिस कर गए, वो पढ़ें। हाँ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। अच्छा, मैं शॉर्ट कलाम इसलिए कर रहा हूँ कि फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं और मैं आपको इंशाल्लाह, क्योंकि कलाम बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि कलाम पढ़ लूँ ताकि पूरे पूरे ना हो, लेकिन कलाम ज़्यादा हो जाए ताकि एक बार साल में, बल्कि काफ़ी साल बाद अब यहाँ आया हूँ, तो जो मोमिनीन की फरमाइश है वो भी पूरी हो जाए और आपके वक्त पर जश्न का जो ज़ाहिर इंतजामिया की तरफ से वक्त है उसको भी बुलूज़ खातिर रखना है। तो निशान भाई के तामील हुक्म में रज़ा सिद्दीक़ आप कहते हैं कि जब मोमिन की कब्र में जिक्र अली होता है, महफिल सजती है, सारे अंबिया आ जाते हैं, पंजतन पाक चारदा मुस्लिमीन अहले बैत अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, तो फिर एक आवाज बुलंद होती है, हो ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया कि इससे तकबाल लो सबूरिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा मौला हुसैन पाक दा वास्ता उच्ची आवाज ना बोलो हुसैनियत दी कसम चा कहना क्या अजय दी लाल आते पे हो ए सैयद दा सैयद सरदार हमदा ते लाल आने दी जगह ते उच्ची आवाज ना बोलो, मेहरबानी करो। हुसैनियत हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद अब मैं जो कलाम पढ़ने लगा हूँ 3 शाबान को जनाब सैयदा सलामुल्लाह के घर में क्या माहौल था। अच्छा, अब यहाँ मैंने आपसे 2 दाद लेनी है। एक तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपने हौसला अफजाई करनी है, दूसरी हौसला अफजाई करनी है ज़िशान अब्दी साहब की कि जिन्होंने इस कलाम को लिखा है, वो सामने ही बैठे और चूंकि इनका हर साल इन अयाम में या तो ये यूके जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, क्योंकि मौला ने इनको इज्जतों से नवाजा है माशाल्लाह, वहाँ भी लोग बड़ी इज्जत करते हैं। तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई अब पूरे टाइम आपने यूके और यूएसए नहीं लेना, उन मोहब्बत करने वालों को भी वक्त देना है, मगर पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में भी आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, जैसे कराची में। तो आपने आज इनके कलाम को ऐसे सुनना है कि अगली बार ये बोले कि नहीं, पहले मैं पाकिस्तान को वक्त दूंगा, उसके बाद फिर बाकी जगहों पे वक्त दूंगा। जाहिर है सब मोहब्बत करने वाले,
कलाम शुरू करें। अब जरा जश्न का माहौल बनाकर हाथों को लहरा कर बोल रहे हैं, फातिमा का चैन आया, हुस्न का हुसैन आया, फातिमा का चैन आया, हुस्न का हुसैन आया, मोहरान का दिन है, खुश है फातिमा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तीन शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का, हाँ जब तीन शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का, जब तीन शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। माशाअल्लाह बेहतरीन नाज़िम मेंबर मोहम्मद खान साहब, आप जब अशार सुना रहे थे तो हम आपके करीब बैठकर सुन रहे थे। ये क्या तरीका हुआ, ये कौन सी मोहब्बत हुई, कितने दूर मोहब्बत हम आपसे करते हैं और आप इतनी दूर खड़े होकर सुन रहे हैं। आप बुजुर्ग शख्सियतें, आप तशरीफ लाएंगे। आपने वो शेर पढ़े हैं जो हमने अपने बचपन में भी सुने थे। खुदा आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अच्छा, आपसे दो तरीके की मोहब्बत है। एक तो ये कि आप बेहतरीन नकीब मिंबर हैं, बेहतरीन मौला का जिक्र करते हैं। दूसरी मोहब्बत ये कि आप कुछ हमारे बहुत प्यारे भाई मौलाना बिलाल काज़मी साहब से भी मिलते हैं। तो दोनों तरीके से आपसे मोहब्बत है। चेहरा हुसैन का, चेहरा हुसैन का। माधुलाल साहब भी तशरीफ फरमाए, बेहतरीन पढ़ा था और ये इनकी जरा नवाजी है कि यकीनन इन्होंने आज कहीं जाना होगा तो वक्त निकाल कर हमें सुनने बैठ गए। हमारे लिए खुशनसीब है। चेहरा हुसैन का, चेहरा हुसैन का, शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। माँ मुस्कुराने लगी, माँ मुस्कुराने लगी और चूमा माथा हुसैन का। जब तीन शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का, जब घर में ज़हरा के कुर्बान उतरा, जब घर में ज़हरा के कुर्बान उतरा, करने तिलावत जो जिब्रील पहुंचा, जब पर तुझको मिल जाएंगे जाके छू ले झूला हुसैन का। क्या खूबसूरत सुन रहे हैं आप माशाअल्लाह। जब तीन शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। माधुलाल साहब, आप यकीनन अभी आपने कहीं जाना होगा, थोड़ी देर के लिए आप कहीं बैठे होंगे, लेकिन आपने देखा कि जिक्र मौला हो रहा है। आप जहाँ बैठे थे आपका दिल नहीं लग रहा होगा, तभी आप यहाँ क्यों बैठे। आप भी सर्दी के मौसम में इंसान हीटर से बाहर नहीं निकलता, गर्म रजाई से बाहर नहीं निकलता, मगर अगर आपको पता चले कि आपके इलाके में मौला का जिक्र होता है तो आपका घर में दिल लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, तभी आप यहाँ आ जाएंगे। ये मामला मेरे और आपके साथ नहीं है। हालांकि आज माशाल्लाह मेरी शादी की 11वीं सालगिरह है, मगर मैं मौला के जिक्र में आया हूँ। मेरी ज़ौजा ने कहा नहीं मौला का जिक्र अफजल है, तो हम सब ये सारे मामला हम सबके साथ नहीं है। कहाँ है सुनिए। जब याद आता है ज़हरा का जन्नत में उस वक्त लगता नहीं मन, जब फर्श पर सैयदा बांटती है सजदा हुसैन का, जब
जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। अब एक और कलाम शानाबी साहब ही का है। अब आपने इसी तरह डबल डबल दाद देनी है और फिर ऐसी दाद देनी है कि मैं फिर कहूंगा कि ये मजबूर हो जाए कि मैंने पंजाब नहीं छोड़ना, ताकि हम सब इनसे इस्तेफादा हासिल करते रहें। हाथ बुलंद करें सारे मिलकर, हाथ उठाएं माशाअल्लाह। जरा हाथ उठाएं जश्न में। देखिए जश्न और मजलिस में फर्क होता है। मजलिस में चेहरे अफसरदा होते हैं, जश्न में चेहरे खिले हुए होते हैं। तो मौला की खुशी में खुश होना चाहिए, गम में गमगीन हाथ खुशी है तो हाथ उठाएं सारे मिलकर। भाई आप चाहें तो हमें इन सबसे करीब से आकर आ जाए हाथ बुलंद। तेरी बात हुसैन, बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। बनी माशाअल्लाह। बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां हमें बहुत देर पढ़ना पड़ता है। वो देर पढ़ने की वजह क्या होती है? कलाम ज्यादा नहीं होते, कलाम तो उतने मुझे बार बार कहना पड़ता है तवज्जो करें तवज्जो करें तवज्जो करें। कुछ जगह ऐसी होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर यानी मैं दुनियावी मिसाल दूं। एक होता है यानी इस मिसाल का ताल्लुक वैसे नहीं है, ये जिक्र बहुत अफजल है समझाने के लिए कि जैसे वर्ल्ड कप में एक 50 ओवर का मैच होता है और एक T20 मैच होता है। T20 मैच में एनर्जी ज्यादा लगती है, कम वक्त में सारा काम वही होता है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना वक्त बचा है ये जिक्र सबसे अफजल है, हर चीज से अफजल है जिक्र। मैं चाहूंगा कि उसी तरह कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा कलाम सुना सकूं, क्योंकि आप सुन रहे हैं इतना अच्छा, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जरा शेर सुनिएगा। बात भी क्यों करना, तेरी बात हुसैन बनी है तेरे लिए ही कायनात हुसैन। जब तलक इजाज़त दे कौन आएगा, तू जब तलक ना इजाज़त दे कौन आएगा, तेरे नाम पे जन्नत के शहजादा अमीर कासिम दा जश्न साढ़े को परसों रात शहजादा अमीर कासिम दी आमद दा जश्न ते इमरान जाफरी साहब ने एक जुमला फरमाया, उन्हां जुमला उन्हें आख्या भाई अगे अगे बंदे सारे बड़े सोहने खुश बड़े सोहने नारे पे मरे। उन्हें आख्या भाई कुछ लोग अजे भी इंज बैठे जिवें अल्लामा इकबाल साहब ओ बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। मैं जब से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, जब से पहले चलने की सादत नसीब फरमाया और आप सब मिलकर बोलेंगे मैं जब से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, गुलजार दूंगा मैं से पूरे सिरात हुसैन। में क्यों तेरी बात खुदा के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करना।
हाँ, अब खान साहब बैठे हैं, माधु साहब बैठे हैं, और बहुत सारे हमारे अहबाब ऐसे साजिद साहब और तमाम लोग जो शायरी से वाबस्ता हैं, आप लोग, है ना। होता क्या है, ज़ीशान अब्दी साहब ने पढ़ा, शेर खत्म हुआ, आपने दाद दी, मैंने पढ़ा, शेर खत्म हुआ, आपने दाद दी, माधु साहब ने पढ़ा, शेर खत्म हुआ, आपने दाद दी, यानी शेर खत्म होने पर काफी और रदीफ सुनने के ऊपर आप दाद देते हैं। ये शेर मैं ऐसे पढ़ने लगा हूं कि अगर आपको देखना है कि आपके अंदर इश्क़ अली कितना है, इश्क़ हुसैन कितना है, तो इस शेर पर आपने कोशिश करनी है कि हाथ नहीं उठाने, दाद नहीं देनी। मेरा ये दावा है जिक्र हुसैन के तवस्सुल से भरोसा करके कि इंशाअल्लाह आपका इरादा टूटेगा, आपके हाथ भी बुलंद होंगे, आपकी आवाज भी बुलंद होगी, और काफिया और रदीफ आने से पहले ही आपसे दाद ले लूंगा इंशाअल्लाह, आपसे दुआएं ले लूंगा। काफिया क्या है? बात हुसैन, बात काफिया है, हुसैन रदीफ है, बात हुसैन, कायनात हुसैन, निजात हुसैन, हाथ हुसैन, वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पे, जो काफिया तक पहुंच गए वो हाथ उठा के इशारे से बताएगा काफिया क्या है। और डबल दाद लेने का एक अंदाज ये भी होता है। नहीं, असल में ये सब आपकी मोहब्बत है, ये जो आप मौला की नजर देते हैं ये भी असल दौलत है, इश्क़ हुसैन। असल दौलत ये तो ठीक है, एक दुनियावी दौलत है, जरूर है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने जिसको दिया वो करता है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। अगर वो चेहरे की मुस्कुराहट जश्न में हम ना ला सके तो फिर कुछ फायदा नहीं किसी चीज से। खुदा आप सबसे रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा फरमाए। हर किसी की मोहब्बत का एक अंदाज होता है। सलाम हो गया अब आपने दाद दी, मैं मुतमईन हूँ, आपने दुआएं दी, मुतमईन हूँ, हाथ उठाकर आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा, नारे लगा। अब मैं आपसे अच्छा ज़ीशान अब्दी साहब ने अपने इस कलाम में एक और शेर अभी फिलबदी कहा है, और आपके सामने मैं पहली बार इस शेर को पढ़ने लगा हूँ। खुदा के कलम में तासीर अता फरमाए। ओ बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। ये जो आप सब ने अपने रिज़्क़ हलाल की कमाई में से कुछ पैसे मौला के जिक्र के लिए नजराने के तौर पे पेश किए, और जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, जिन्होंने फूल फेंके, यकीनन वो भी इसी के बराबर है।
ठीक है, इसमें हरगिज़ ये नहीं हुई कि जिन्होंने नजराना दिया जी वही नहीं, सब हैं इसमें शामिल। हर किसी का यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा न्याज का लफ्ज, वो न्याज में ये हदिया भी है, न्याज में फूल भी है, न्याज में मुस्कुराहट भी है, न्याज में प्यार भी है। सुनेगा, उन्हें हुसैन से मिलता है गुना ज्यादा, उन्हें हुसैन से मिलता है गुना अब सुनिए, इसी से रिलेट शेयर, इसी से रिलेट शेयर है और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, हौसला अफजाई है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि यार एक जगह तो बहुत बड़े पैमाने पर, यानी मजलिस छोटी बड़ी नहीं होती, उसके इंतजामात के हवाले से अक्सर कहा जाता है मजलिस या जश्न। तो होता क्या है, हर शख्स अपनी अकीदत के हिसाब से, जिसको जितना दिया होता है उस हिसाब से वो इंतजामात करता है, खाने की न्याज पकाता है, इतने लोगों का इंतजाम करता है, वसी इंतजाम होता है। लेकिन वो शख्स जिसके पास करने को कुछ नहीं होता, वो अगर ये सोचे कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मेरी पता नहीं मजलिस कबूल होगी नहीं होगी, महफिल कबूल होगी नहीं, ऐसा नहीं है। खुलूस से होता है तो हर महफिल कबूल होती है, चाहे वो अमीर के महल में हो या गरीब की झोपड़ी में, है ना। यही हर शख्स अपनी कोई लाखों रुपए का इंतजाम करता है, खाना बनाता है, इतनी चीजें करता है, कुछ मामूली सी रकम में जो उसकी इस्तेताअत होती है, दोनों ही सूरत में उसको ये देखना पड़ता है। अब देखिएगा, और जिसका ये अकीदा होगा वो इस पर तायीद फरमाने के लिए हाथ जरूर उठाए। मैं चाहे मजलिस मातम पे, और तहजीब भाई आपने गवाही दी है इस बात की, आपने फर्ज बिछाया है। मैं चाहे मजलिस महफिल पे जितना खर्च करूं, मैं चाहे मजलिस महफिल पे जितना खर्च करूं, अभी बिता नहीं होगा वो बात ना तेरी बात। आप ये हरगिज ना समझिएगा मैं शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है ये आपकी मोहब्बत, माशाल्लाह आपका आना कबूल, वापसी का किराया तो है ना आपके पास। अल्लाह आपके इल्म में और रिस्क में इतना इजाफा करे कि आपकी सोच से बढ़कर, और जितने भी अहबाब बैठे सबकी इज्जतों में इजाफा करे, रिस्क में इजाफा करे। अब शेर सुनिएगा, अक्सर होता क्या है, हाँ साहब और जिशान आप खुद भी गवाही देंगे, हाजी साहब आप भी, कि जितने लोग शायरी से अमजद साहब तमाम लोग जितने लोग शायरी से वाबस्ता है, अमूमन कलाम में एक काफी को एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई बहुत ही कमाल शेर हो तो दो बार। इस कलाम में दो शेर तो मैं हाथ के काफिये पे पढ़ चुका हूं, तीसरा शेर और सुन लिए, ये मौला की अता के बगैर नहीं हो सकता। अब आपने दाद दी, मैं आपको कहूंगा इस शेर को शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक इस शेर पर आपने सबने हाथ ऊपर करने हैं। हाँ उठा, हाथ पीछे करें ऐसे जैसे मैंने किए, और पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं जिसका हाथ नहीं उठा उसको अफसोस जरूर होगा कि काश मैं हाथ उठा लेता। बाद में ऐसे पढ़ने लगा हूं। अब आप पूछें कि पहले से हाथ क्यों उठवाए, पूछे क्यों, पूछे क्यों, क्योंकि यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता, यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है, उठे हुए
हुसैन मौला। बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। तुझे अज़ा का सितारा कहे न क्यों ज़ीशान। तुझे अज़ा का सितारा कहे न क्यों ज़ीशान। वो बात बात में क्यों कहे तेरी बात हुसैन। वो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। वो बात। बच्चा मेरे पास बड़े प्यार से आके कह रहे थे कि मैंने आपके साथ एक कसीदा पढ़ना। कौन सा? पढ़ी लिखी गल मेरी सुन लेन कमिया। पढ़ी लिखी गल मेरी सुन लेन कमिया। तुहाडे पीड़ा विचों कोई मसीती नहीं जम्मिया। तुहाडे पीड़ा विचों कोई मसीती नहीं जम्मिया। अली काबे विच आया ओनू की कलम पढ़ाया। अली काबे विच आया ओनू की कलम पढ़ाया। हुण तू दस मकान वटाए या मालिक मकान वटाए। यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। खुदा मज़ाफ़ करे। क्या नाम है आपका? मतीन हैदर। मतीन हैदर की आवाज़ में खुदा और तासीर होता है। और एक वक्त आया कि ये भी मिंबर पे खड़ा होकर मौला का जिक्र करें। ये वीडियो याद रखना, जब मशहूर हो जाओ ना बहुत ज़्यादा, हाँ जब बहुत मशहूर हो जाओ तो भी बताना मैंने दुआ की थी, वो कबूल हुई। मुझे हमेशा दुआ में याद रखना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर शबरोज कानपुरी साहब का एक कलाम जो कि गाजी अब्बास की आमद पर उन्होंने लिखा है। अब्बास किसे कहते हैं? करबला में फौजी अशकिया की तादाद कितनी थी? तकरीबन 9 लाख। और हर इंसान की आंख में, जिस्म पे कितनी आंखें होती हैं इंसान के? 2। 9 लाख के हिसाब से 18 लाख। जो 18 लाख आंखों की नींदें उड़ा दो उसे अब्बास है। ये बिलाल काज़मी साहब का बेहतरीन जुमला है। अब सुनिए शबरोज कानपुरी साहब कहते हैं, अलकमा में जो अली का अनवर आया। शेर नर शेर जरी शेर गजन पर आया। वैज़मी जान दुले है, वैज़मी जान दुले फातह है आया। जिस शेर को देखा उस चक्कर आया। जिस शेर को देखा उस चक्कर आया। उनको ये पता है कि जंग खैबर में, जंग सफीन में गाजी अब्बास ने कैसी जंग की थी। जब उम्र कम थी, मौला अली ने चेहरे पर नकाब डाला और कहा अब्बास जाओ जंग करो। अब सोचिए, जो अली का बेटा भी हो, फातिमा की दुआ भी हो और अली का शागिर्द भी हो, ऐसी जंग हुई।
कि हर फौजी अश्किया का हर शख्स कह के भाग रहा था, भाग मेरे पीछे अली है, भाग मेरे पीछे अली है, भाग। तो यहाँ हशमत रज़ा बहलोल साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं जब मौला अली ने अपने सीने से लगाया, ऐ बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाद ले सर, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेर खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से बड़ा दी अली। तो अब्बास है, अब्बास है। फौजी अश्कियों को पता था अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली यदुल्लाह है। तो कहते हैं इसकी नजरों से बच के रहना। क्यों कहते हैं ऐनुल्लाह की आंखों में जलाल भी है, तवज्जो रहे, उज़्नुल्लाह की कानों में साथ भी है, वजहुल्लाह की चेहरे पे जलाल भी है, इसे हारों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है, इसे हारों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों नहीं आया है, ऐसा लगता है कि वलियों नहीं आया है, आज भी ज़िंदगी के ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये। गाजी अब्बास का यहाँ आना और एक दुनिया में आना, उस पर क्या हुआ? अपने ही गाजी से रिवर्ब कम करेंगे तो लफ्ज भी क्लियर हो। गाजी से हर कोई क्यों नहीं बनाया? क्या खासियत है गाजी अब्बास में? सुनिए, किस्मत भी खास है, गाजी से हर कोई तो बड़ा। हशमत रज़ा बहलोल साहब का ये कलाम है, इसमें एक शेर मैंने जवाद जाफरी साहब से थोड़ी मदद ली थी, क्योंकि हशमत रज़ा बहलोल साहब उस वक्त राब्ते में नहीं आ रहे थे, ख्याल मेरे जहन में था, तो मैंने जवाद जाफरी साहब को बोला कि इस ख्याल पर आप एक शेर लिखिए। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा कि वो राब्ते में नहीं आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक शेर ये कहा, तो बता इसलिए रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिसका जो सवाब है वो शामिल है, सवाब हो सके। अब मैंने ख्याल ये बताया था, अब मुझे बताएं कि मौला अली की आमद 13 रजब को कहाँ हुई? खाने काबा में। खाने काबा का गिलाफ किस रंग का है? काले रंग का। शबीह अली कौन है? गाजी अब्बास। अब खाने काबा से गाजी अब्बास का रिश्ता क्या है? आज भी कायम है, सुनिए। अच्छा, एक फरमाइश शाह साहब ने की है कि ये कलाम चुके एजाज रज़ा जंजवी साहब ने पढ़ा भी है और लिखा भी है, आप सबके दिलों पे नक्श भी है, शामिल सवाब होने के लिए ताबिल हुक्म में इस कलाम के चंद अशार पढ़ रहा हूँ। डिस्क्लेमर देना जरूरी है, वो इसलिए कि एक बहुत बारीक लाइन है। मौला फरमाते हैं तुम हमारे फजाइल जितने चाहे सुनो, लिखो, पढ़ो,
तुम्हारी सोच से भी हम ज्यादा हैं, मगर ये अकीदा रखना एक रब है जो वादहुल ला शरीक है, जिसकी हम भी इबादत करते हैं। ये एक बारीक लकीर है। अब मिसाल के तौर पर आप में से कौन कौन है जो किसी के यहाँ जॉब करता है? हाथ उठाएं। जिसका कारोबार नहीं है, जॉब करता है। आप सब जॉब करते हैं। अब मुझे बताएं, आपको सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। लेकिन अकीदा क्या है? देने वाली जात किसकी है? अल्लाह। लेकिन अल्लाह के हाथ तो है नहीं, अल्लाह वसीला बनाता है। हुक्म, अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो गवर्नमेंट के पास पैसे ना हो और वो आपको सैलरी ना दे, या जो प्राइवेट जॉब करते हैं बॉस आपको सैलरी देता है ना, और बॉस खुद अपने हाथ से नहीं देता, वो भी अकाउंटेंट को कहता है इसको चेक दे दो, यानी वसीला दर वसीला। लेकिन तय ये है कि देने वाली जात अल्लाह की है। अब जो जिस बात का अहल होता है, जितना अहल होता है उसको उतना काम दिया जाता है। अब ये ज़हन में रख के सब कुछ अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह नूर है। यदुल्लाह अली को क्यों कहा जाता है? कह रही जो काम हाथ से किए जाए वो अली के हाथों से कराया जाए, है ना? ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह। फिर रिस्क बांटने की जिम्मेदारी मौला अली को दी है। जिस तरह से हवा चलाने की जिम्मेदारी एक फरिश्ते को दे दी, मलकुल मौत को मौत यानी रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी दे दी, जबकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी दी। तो अल्लाह ने मौला अली को जो जो फजीलतें बख्शी हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली तुझे जो फजीलतें मिली वो किसी को नहीं मिली, है ना? तो मौला अली अलैहिस्सलाम जो नहजुल बलागा और नहजुल असरार में अपने फजाइल बताएं कि मुझ अली को अल्लाह ने किन किन फजीलतों से नवाजा। मौला ने ये नहीं कहा कि जो कुछ है मैंने किया, ये जो कुछ मुझे अल्लाह ने अता किया है वो मैं बता रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह कितना करीम है, कि अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। अब सुने, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे कदमों से रोशनी ले गए, अर्श का कारोबार चल रहा है। मेरे कदमों से रोशनी ले गए, अर्श का कारोबार चल रहा है। मेरी जुल्मों से शब संवर रही है, मेरी रोज़ से चैन निकल रहा है। मैं रोज़ी रसा ज़माने का, ये तुम्हें किबरिया बताता है। मैं रोज़ी रसा ज़माने का, ये तुम्हें किबरिया बताता है। मेरे दर से ही मीकाईल सुनो, रोटियां मांगने को आता है, रोटियां मांगने को आता है। फूल वालों की परवरिश के लिए मेरे आंगन का चूल्हा जलता है। फूल वालों की परवरिश के लिए मेरे आंगन का चूल्हा जलता है। सुनाए दहर में गवाही है, मेरे टुकड़ों में अर्श चलता है। मेरी जुल्फों से शब संवर रही है, मेरी ठोकर से दिल निकलता है। और एक मुनकिर की बहस हो गई। मुनकिर कहता है कब्र में अली आते हैं, निकाह बिल्कुल आते हैं, कहते हैं मैं तो अपनी कब्र में नहीं आने दूंगा। कहते तेरी क्या मजाल? कहते हैं मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। कहते क्या इंतजाम करेगा? अब वो अपना इंतजाम बताता है, फिर मोमिन हंसकर जो जवाब देता है सुनिएगा। वो कहता है, मुनकिर कहता है मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि अली कब्र में ना आए। पहले मिट्टी की तह लगाऊंगा, संगमरमर से दिल सजाऊंगा, बंद कर दूंगा रास्ते सारे, कब्र मजबूत यूं बनाऊंगा, कब्र मजबूत यूं बनाऊंगा। मोमिन हंसता और कहता है क्या तेरी कब्र की दीवारें हैं, तू है मुनकिर जो भगता है, जिसको दीवार का भरोसा दे उसे कैसे रोक सकता है।
अच्छा, एक कलाम में पढ़ने लगा हूँ और यकीनन आपके चेहरों पे मजीद मुस्कुराहट आ जाएगी। सबके दिलों पे नक्श रेहान आज़मी साहब को खुदा आल-अलीम में जगह फरमाए जिन्होंने कलाम लिखा। लेकिन लुत्फ आएगा कि सबके हाथ उठे हों, जरा जश्न का माहौल बने, सिर्फ मैं अकेला ना पढ़ूँ, आप सबकी आवाज़ें भी बुलंद हो ताकि मैं भी अपने लिए यादगार लेकर जाऊँ और आप भी अपने लिए यादगार लेकर जाएं ताकि लुत्फ आए, मजा आए। हाथ बुलंद करें सारे। जिसकी चार चांद लगा दिया अब ये माशाल्लाह जिस तरह से संगीत साउंड है, बेहतरीन साउंड है पंजाब का और हमें बड़ा अच्छा लगता है। जी जी जिन्हें सैयद साहब पढ़ रहे ऊंची आवाज में जवाब दो। इतना ऊंचा बोलो हुसैन का है मेरी दुआ है कि महशर के कलम हो, मेरी दुआ है महशर के कलम हो, तुझे यजीद मिले संगीत साउंड इस तरह बेहतरीन है। लाइव चल रहा है, सारे लाइव कहाँ किस चैनल पे चल रहा है? लाइव मातमी प्रोडक्शन की तौफीक आती खैर में मौला इजाफा फरमाए। ये टेंट इतना खूबसूरत शामियाना किसने लगाया है? कौन है डेकोरेशन में? बाबू टेंट वाला बड़ा खूबसूरत टेंट बनाया, शामियाना बड़ा खूबसूरत लगाया है। अभी शामियाने से आ जाए, शामियाना लगता क्यों है?
इसलिए कि जहां मौला का जिक्र हो वहां जरा सजावट हो। तो ये तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने हिसाब से खूबसूरत शामियाना बना देते हैं। ये शामियाना सिर्फ हम ही नहीं बनाते, हटा दो शामियाना, ऊपर क्या है, क्या बचेगा ऊपर? आसमान। तो तुम जिसे समझते हो, तुम जिसे सदियों के इंतजार पैसा सिला दिया, दोनों जहां से मेरी जान लुटा दिया। तेरा अली से बोला खुदा किबला मुझे अपने बना दिया। लगाओ धारा सब मिलकर कहो है दुनिया खुशी से झूमे अज का दिन दीदार हो गया, अज का दिन दीदार हो गया, अज का माहौल ऐसे बनेगा। आप सब मेरा साथ देंगे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, वैसे पढ़ सकता हूँ, सुना सकते हैं, माहौल सब मिलकर बना सकते हैं। जब भी मैं यूं हाथ का इशारा करूँ आप सबने हाथ उठाकर लहराना, ठीक है? इशारा नोट करना और बीच में दाद जो देंगे वो अलग बात है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे हैं वो अलग बात है, सब हाथों को लहराना। उनके लिए मस्ती में का चेहरा तो खुश होकर बोला मेरे मौला माशाअल्लाह होना सुभान तेरा चेहरा है वजहुल्लाह बड़ा जलवाला आज खत्म मेरा इंतजार हो गया। राज का चाहे वो हाथ उठाए, हाथ करो तो हाथ एक लाइन मैं पढ़ूंगा, एक लाइन आप जवाब देंगे, हाथ को उठाकर। अली
अली वली तो हर दिल पे राज करते हैं, अली वली तो हर दिल पे राज करते हैं, से इश्क तुम सब में राज करते हैं, अली से इश्क तुम सब में राज करते हैं, अली से दुश्मनी करने से पहले याद रखो, अली से दुश्मनी करने से पहले याद रखो, उसका राज करते हैं, जिससे बुग़्ज़ से अली का बुखार हो गया, जिससे बुग़्ज़ से अली का बुखार हो गया। अगर आप सब यही कहता है, यकीनन कहता होगा, कहता है तो हाथ जरूर उठाना। जन्नत में बस जाएगा जो है विलायती, जन्नत में बस जाएगा जो है विलायती, बनी है मेरे लिए मुनकिर अली नहीं तुझे बुग़्ज़ से अली का बुखार हो गया। हम सब अभी सेवन जा रहे हैं, आप सब साथ छोड़िए से जाए, साथ छोड़िए से आए, मगर मेरा पैगाम लेकर जाना। हार गया है दुश्मन मिंबर की शबी है, हाथ को बुलंद करें, दुआओं को बोलिए, तो हाथ सर से बुलंद करके मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैका हुज्जत बदलीला